जय हिंद साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप थंबनेल देखकर चैनल पर विजिट किए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप निराश नहीं होंगे। जैसा कि थंबनेल में लिखा है कि क्वेश्चन में ऑप्शन छिपा है, तो हम उसको ढूंढेंगे। फिर थंबनेल में लिखा है कि नो रिवीजन। आपको क्लास के अंत तक ये विश्वास खुद पर हो जाएगा कि इस क्लास को बिना रिवीजन किए भूलना चुनौती है। जीवन भर याद रहेगा, जब तक आपकी सांसें चलेंगी तब तक याद रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं जो याद कराऊंगा आपको, आपके अनुभव से याद कराऊंगा। वो अनुभव जो आप नहीं भूल पाते, माँ का प्यार, भाई की डांट, पिताजी की मार, पहला प्यार, वो सब कुछ सारे अनुभव जो आप कभी ना भूलें, उन्हीं का उपयोग करके ये क्वेश्चन हमेशा हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। देखिए कैसे, अभी हाल ही में रूस से मोदी जी को अवार्ड मिला है ना। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, वो अवार्ड दे देगा। ये जो अवार्ड लिखा है, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल द फर्स्ट कॉल, पूछेगा ये किस देश से संबंधित है। ऐसे पीछे भी क्वेश्चन आते रहे हैं। जैसे जैसे एग्जाम का लेवल बढ़ेगा, वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल, यही क्वेश्चन एक तरफ 4 जो है दे देगा, 4 अवार्ड्स। मोदी जी को अभी तक 20 से 30 अवार्ड मिले हैं। वो अवार्ड दे देगा, एक तरफ वो देश दे देगा, कहेगा मैच द कॉलम कीजिए। तो आप जितना याद किए रहेंगे सब धरा का धरा रह जाएगा। लेकिन आज हम यहाँ कैसे याद करेंगे, देखिए इसमें आ रहा है फर्स्ट कॉल। इस ऑर्डर इतना आप पढ़ेंगे, इसमें अपने काम का चीज़ क्या है, फर्स्ट कॉल। अब रूस, अब आपको रूस से लिंक करना है। आपने थंबनेल में क्या देखा था, क्वेश्चन से ऑप्शन लिंक करना है। देखिए फर्स्ट कॉल, अगर भारत को कुछ परेशानी होती है तो फर्स्ट कॉल किसके पास जाएगी, बताइए, आप बताइए। आप कहेंगे सर रूस के पास जाएगा, क्योंकि रूस से ज़्यादा विश्वास पात्र हमारे लिए कोई नहीं है। अमेरिका तो कभी इधर बदल जाएगा, कभी पाकिस्तान के पाले में झुक जाएगा, लेकिन हर बार रूस ने ये साबित किया है कि जब तुम्हारे साथ कोई नहीं है तो हम खड़े हैं। तो आप चाहे जब ज़रूरत पड़े, चाहे जब रात दिन 24 घंटा, चाहे रात को भी आप कॉल कीजिए, हम आपके लिए उपलब्ध हैं। तो फर्स्ट कॉल किसको किया जाएगा, रूस को किया जाएगा। अब बताइए, क्या आपको ये दोबारा रिवीजन करना पड़ेगा? नहीं। सोचिए, अभी मात्र 5 दिन हुआ है इस क्वेश्चन को, उसके बाद भी 10%, 17%, 2% लोगों ने गलत किया। सोचिए अब 1 साल बाद आएगा तो क्या हाल होगा आपका। लेकिन अब आप बताइए, क्या आप भूल पाएंगे? नहीं भूल पाएंगे। आप जितनी रोज़ के हमारे ऊपर एहसान है, उस एहसान को याद कीजिए, फिर आप बोलिए ये क्वेश्चन भूल पाएंगे? नहीं ना। अब आपका काम क्या, अब पूरा वीडियो देखिए। आप भाग के जाएंगे कहाँ, बताइए? आप क्लास नहीं देखें, कहीं और देखेंगे? अरे बाबू, पढ़ के कहीं और आओगे, एग्जाम हॉल में जाकर गलत करके चले जाओगे। और करंट अफेयर जीएस ऐसा पार्ट है, ये आपको सिलेक्शन नहीं दिलाता, बल्कि सिलेक्शन आपसे रोकता है कि 2 क्वेश्चन बाहर आ जाओ। समझ रहे ना? आगे बढ़ते हैं। देखिए, हेमिस तेसेचू उत्सव 2024 का प्रारंभ कहाँ हुआ? क्वेश्चन में क्या रहेगा, ये उत्सव और ये स्टेट कैसे। देखिए इसमें आ रहा सोचना, सोचू, लद्दाख। देखिए जो बुलेट लेता है वो सोचता है कि यार लद्दाख कब जाऊँ, या बुलेट लेने से पहले सोचता है कि मैं बुलेट ले लूँ तो लद्दाख जाऊँ। मैं तो बहुत सोचता हूँ, मेरे दोस्त बहुत सोचते हैं, आप भी सोचते होंगे, आपके दोस्त भी सोचते होंगे। तो पूछिए यार, लद्दाख की वादियाँ, आहा है, भूल ही नहीं पाएंगे आप। आसानी से लिंक हो गया कि नहीं, कि लद्दाख के बारे में हर कोई सोचता है। बुलेट लेता है तो सोचता है कि यार मैं लद्दाख जाऊँ। अब बताओ, क्या ये क्वेश्चन आप भूल पाएंगे? बताइए, भूल पाएंगे? नहीं। अभी तो ये क्लास आपको 25% मजा आएगा। अभी जब इस पीडीएफ को देखेंगे, जो मैंने सारा चीज़ याद कराया ना, क्वेश्चन देखते ही ऑप्शन, इस ऑप्शन के अलावा आपको दिखेगा ही नहीं। तो मैं क्या आपसे मांग रहा हूँ, आप जहाँ पढ़ना है पढ़िए। मैं आप आपने थंबनेल देखोगे, महान गुरुजन से आप पढ़िए, खूब पढ़िए, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 24 घंटा पढ़िए। लेकिन मेरे पास आइए महज 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के लिए आप आइए और इस तरीके से याद कर लीजिए कि 10 साल बाद भी एग्जाम में आएगा तो आप गलत नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आप, ये क्लास आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। मैं आपको कमेंट लगा दूंगा, आरओ का हुआ था पेपर, उसमें से 28 क्वेश्चन में 24 क्वेश्चन इस क्लास से आए थे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि यार ये कैसे। फिर मैंने मूल्यांकन किया तो क्या पाया कि यार मैं वही क्वेश्चन याद कराता हूँ जो सभी कोचिंग वाले टीचर 5 स्टार क्वेश्चन करते हैं। जब मैं 5 स्टार ही याद करा रहा हूँ तो वही तो आएगा ही ना। अब ये सारे क्वेश्चन का लेवल देखिए, आप चाहे जिसका पीडीएफ उठा लीजिए, जो करंट अफेयर पढ़ाता है, आपको ये क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा। समझ रहे हैं ना? भूल पाएंगे? बताइए, नहीं भूल पाएंगे ना? तो क्लास पूरी देखिएगा यार, मैं आपको अपना दोस्त समझ रहा हूँ। क्लास पूरी देखिएगा, भागिए मत। आपको लग रहा है यहाँ देखो, चलो भाग कहीं और देखते हैं, जहाँ से देख रहे हो प्लीज़ क्लास को पूरा देखिएगा, अच्छी लगेगी और आपके हित के लिए है ये। समझ रहे हो? आपको एग्जाम हॉल में जाएंगे, ये क्वेश्चन जैसे ही लड़ेगा तो आपको याद आई क्लास, यार मैंने एक क्लास देखा था, उसका व्यूज़ बहुत कम था, सब्सक्राइबर बहुत कम थे, लेकिन याद है मुझे वो बात आज भी। समझ रहे हैं ना? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें आपसे पूछेगा नागी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है और नकटी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, बिहार। अब इसको लिंक करना है। देखिए कितने लोगों ने गलत किया है। देखिए नाग और नकटी, देखिए इसमें आपने एक हेडलाइन अक्सर सुनते होंगे कि इस विवाह से पहले ही नाग ने काट लिया और या दूल्हा जो है, दूल्हा या दुल्हन खत्म हो गए। ये मैंने एक न्यूज़ की कटिंग लगा दी है, बिहार में शादी से पहले दूल्हे को नाग ने काटा। अब इस अनुभव को आप इस क्वेश्चन में कैसे लिंक कर लीजिए? देखिए नाग और काटना, विवाह, भूल पाएंगे? नहीं। अब जैसे ही नाक काटने की बात आएगी, विवाह याद आएगा। वो आपने हेडलाइन जो देखा है, दोस्तों के साथ सुना है, आपने अपने आसपास कहीं दूर कहीं भी ये चीज़ें अनुभव आपके साथ हुई हैं, कैसे भूल पाओगे यार? नाक काटना, विवाह से पहले, ये मैंने हेडलाइन भी तो लगा दिया है। देखिए आपने ध्यान दिया होगा, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं आपको याद करा रहा हूँ। कैसे? अनुभव से, जो आप डेली लाइफ में आपके साथ हुआ है, जो आप बहुत अच्छे से रिलेट कर ले रहे हैं। मैं आपको मूवी जैसा याद करवा रहा हूँ। जैसे मूवी नहीं भूलती, एक ही बार तो 3 इडियट मूवी देखे हो, बार बार रिवीजन करना पड़ता है क्या? नहीं, एक बार देखा, एक एक लाइन याद है, एक एक कैरेक्टर याद है। पढ़ाई
आप 50 बार रिवीजन करते हैं, याद नहीं हो रहा है, आप अपने दिमाग को दोष दे रहे हैं। नहीं, दिमाग की गलती नहीं है, दिमाग तो कह रहा है बाबू तुमने पिक्चर देखा, मैं याद किया, मुझे आज तक याद है। तुम पढ़ाई करते हो, मैं भूल जाता हूँ, क्योंकि तुमने पढ़ाई को पढ़ा है, पढ़ाई को कभी फील नहीं किया। तो मैं मूवी वाला कॉन्सेप्ट, जो इसे मूवी को फील करते हैं, ठीक वही कॉन्सेप्ट पढ़ाई में लगा दिया। लो अब आप भूल कर दिखाओ, नहीं भूल पाओगे। मैं कमेंट इसमें लगाऊंगा, आप देखिएगा। जो लोग देखते हैं उनको इतना मजा आता है कि एक बार क्लास देखते हैं, दोबारा रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आगे बढ़ते हैं। शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? शांताराम में देखिए, शांताराम, देखिए आप शांत रहना चाहते हैं तो सुबह सुबह राम का नाम जप कीजिए। देखिए शांत रहना चाहते हैं तो सुबह सुबह, देखिए सुबह शांत रहना चाहते हैं, सुबह उठिए, हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम, राम का नाम जप कीजिए, शांति अपने आप आ ही जाएगी। अब आपका काम क्या है? कोई दोस्तों बुलाइए, वो कह रहे हैं बाबू हम शांत नहीं यार, बड़ा उलझन होता है, तो आप क्या बोलेंगे? टेंशन ना लो, सुबह उठो, उठते ही नहाओ, सुबह उठो, जाओ ताजी हवा में सूर्य की तरफ बैठकर और राम 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 का नाम जपिए, आप जो है मदमस्त हो जाएंगे। बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, रवांडा देश के नए राष्ट्रपति का नाम क्या है? आंसर है ये देखिए, गेम। मैंने नहीं याद किया था, मैंने कैसे याद किया? गेम से। और रवांडा में आ रहा अंडा। देखिए कोई भी गेम खेले तो अंडा खाने की बात की जाती है कि बाबू आप अंडा खाइए, समझ रहे हैं ना? तो अंडा खाएंगे तो कोई भी गेम, फॉर एग्जांपल कुश्ती ले लीजिए, क्रिकेट ले लीजिए, अंडे में जो है कोलेस्ट्रॉल बहुत शानदार होता है। आप भूल पाएंगे? अंडा और गेम कभी नहीं भूल पाएंगे, यही तो है। नहीं तो आप पढ़ते रहिए, राष्ट्रपति हर एक दिन, यार कितने देश है, हर देश के राष्ट्रपति रोज नए नए बनते रहते हैं, कितना याद करेंगे हम? मैं आपको क्या कह रहा हूँ, याद मत कीजिए। रवांडा और गेम, अंडा खाइए, कोई भी गेम खेलिए। अब आप कोई कोच से पूछिए जो आपके आसपास हो कि सर बताइए गेम में अंडा जरूरी है? बोलेंगे यार खा लो अंडा, बहुत सही है, क्योंकि जितना सब्जी तुम खाओगे उससे एक अंडा खा लोगे तो जो है कवर अप कर देगा। भूल पाएंगे? नहीं। एक काम और कर लिया जाए, अब रवांडा की राजधानी याद कर लिया जाए। देखिए कैसे, रवांडा, एक आपने प्लेयर का नाम सुना होगा, रबाडा ना, रवांडा मैच कर रहा है ना, रबाडा की बॉलिंग जैसे गोली निकलती है इतनी स्पीड में। देखिए किंगाली गोली मैच कर रहा है ना, रवाडा की बॉल जैसे गोली निकलती है यार। अब कभी अब रवाडा बॉलिंग करेगा तो आप देखेंगे यार, सही बात यार, 155 की स्पीड गोली जैसा निकलता है। इसी तरीके से जितने अफ्रीका के जितने सारे स्टेट, जितने सारे कंट्री के कैपिटल है, मैंने सब याद करा दिया है। जैसे जिम्बाब्वे की राजधानी कौन है? हरारे। अब इसको आप याद करेंगे तो भूल जाएंगे, हमने कैसे याद करा है? जिम्बाब्वे हरारे। अगर आप जिम करेंगे तो आपको कोई हरा नहीं पाएगा। और सही बात है यार, जो जिम करेगा आप उसको हरा पाओगे। आप सिंगल हड्डी डबल करेजा है और जो है कोई जिम किया हुआ है, उससे को आप हरा पाएंगे? आप खुद ही हार जाएंगे। तो देखिए कितनी आसानी से याद हो गया ना, जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे, रवांडा की किंगाली, रवांडा की गोली जैसे जाती है ना। इसी तरीके जितने अफ्रीका के सारे कंट्रीज हैं मैंने याद करा दिया, ऐसे ही एशिया के, ऐसे ही यूरोप के, ऐसे ही अमेरिका की। और हर बार क्वेश्चन आता है, आप जानते हैं, आप ईमानदारी से पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा कि कोई हर एग्जाम उठा लीजिए, पुलिस से लेकर आरओ तक, पीछे से लेकर बस IAS नहीं, पीछे क्वेश्चन आता है। आप क्यों बार बार पढ़ें? क्यों ना एक बार पढ़ ले, दोबारा रिविजन ही ना करना पड़े। तो चैनल पे विजिट कीजिए, देखिए राजधानी एक बार याद कर लीजिए, भूलना चुनौती हो जाएगी आपके लिए। नेक्स्ट देखिए, रज महोत्सव, आंसर उड़ीसा। देखिए रज, किसी को आप राजी करना चाहते हो तो बाबू उसके लिए खूब अच्छा डिश बनाओ। मैंने फोटो नहीं लगाया है, मैं फोटो आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। आप किसका डिश बनाना चाहते हैं? आप मैडम को जो है इंप्रेस करना चाहते हैं, तो जैसे आप अपनी पत्नी को इंप्रेस करना चाहते हैं, क्या करेंगे? आपको बढ़िया खाना बनाएंगे, डिश बनाएंगे। उड़ीसा मतलब डिश। देखिए उड़ीसा लिखेंगे ना तो डिश आता है। तो आप राजी करना चाहते हैं, मतलब अपनी जो है, या पत्नी को, पत्नी ज़्यादा पवित्र रिश्ता है, पत्नी को राजी करना चाहते हैं कि चलो यार घूमने चलते हैं। पत्नी मान नहीं रही, नहीं यार क्या चलें? तो आप बोलेंगे अच्छा रुको, तो खूब बढ़िया आप डिश बनाए और डिश बना के सर्व किए और खा रहे हैं, तब आप जो है परमिशन लेने चला जाए यार। तो अब वो कैसे मना कर सकते हैं? क्योंकि आपने उन्हें राजी कर लिया डिश बनाकर। भूल पाएंगे? नहीं। आप कह रहे हैं भाई हमारी शादी नहीं हुई है हमारे, तो आपकी गर्लफ्रेंड तो होगी ना, गर्लफ्रेंड को ही अपनी पत्नी मान लीजिए। यार कितना मजा। मैंने क्या कहा शुरू में कि गर्लफ्रेंड सब कुछ याद के लिंक कराया जाएगा, तो आप अपनी गर्लफ्रेंड को मान लीजिए, उनको राजी करने के लिए आपने डिश बनाया। भूल पाएंगे? बताइए, नहीं भूल पाएंगे। मैं कह रहा हूँ अभी तो आपको 25% मजा आएगा, अभी 75% बाकी है जो आप PDF को देखेंगे, अकेले अपने दिमाग पे थोड़ा वर्क देंगे, तो फिर आप खुद बोलेंगे कि हाँ ये नहीं रिविजन करके पड़ेगा। अब देखिए ये सारे क्वेश्चन देख रहे हैं, 73,142 लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया है, उसमें से मात्र 40% ने ठीक किया है। और सिलेक्शन कितने का होता है? मात्र 10% लोगों का। कभी कभी तो 5% लोगों का सिलेक्शन होता है। जब एक महीने में ये हाल है तो एक साल में इनका क्या हाल होगा? ये फिर वहाँ पर 90-10 का रेशियो आएगा, 90% नहीं आ रहा है, 10% आ रहा है। लेकिन आप जिस तरीके से पढ़ रहे हो, आपका 10 साल बाद भी 100% जो है एक्यूरेसी रहेगी। समझ रहे हो? क्योंकि आप इसको फील कर रहे हो। चीज़ जो फील करते हैं वो कभी भूलते नहीं। यार गर्लफ्रेंड को राजी करने के लिए आपने डिश बनाया है, कैसे भूल सकते हो? फिक्की के नए अध्यक्ष, सारे क्वेश्चन 5 स्टार हैं, जितने स्टार लगा रहा हूँ लगा लीजिए, एग्जाम में ये क्वेश्चन आना तय है। कैसे? फिकर। देखिए फिक्की मतलब फिकर। ज्योति विज मतलब ब्रिज। देखिए आपको अपने ब्रिज का फिक्र करना है यार। आज देखो कितना न्यूज आ रहा है कि हर ब्रिज कोलैप्स हो जा रहा है, तो आपके आसपास जो ब्रिज हो उसकी फिक्र कीजिए। दोस्तों से पूछिए यार कहीं अपना भी ब्रिज जो है टूट ना जाए, तो बोलेगा नहीं ऐसे कैसे टूट जाएगा, बहुत मजबूत सरिया जो है अच्छी लगी है, बहुत मतलब उसका क्वालिटी चेक हमेशा होता रहता है। तो आपको एक बार जिक्र करना है, आपके यहाँ जो पुल हो, जो ब्रिज हो, उसकी फिक्र करो, दोस्तों से चर्चा करो यार कहीं अपना भी ना हो जाए। एक बार फिक्र ही तो करना है, फिर आप भूल पाएंगे। अपने ब्रिज के बारे में फिक्र कीजिए, बाद में PDF देखिएगा तो खूब फिक्र कीजिएगा अच्छे से।
नेक्स्ट देखिए, G7 शिखर सम्मेलन 2023-24 कहाँ आयोजित हुआ? आंसर है पुगालिया। देखिए G7, इसमें आ रहा है सेवन, सेवन सेवन करना। मोदी जी क्या कहते हैं कि भैया मैं 2-3 किलो गाली रोज सेवन करता हूँ, रोज खाता हूँ। देखिए मोदी जी का स्टेटमेंट है ना। तो मोदी जी क्या कहते हैं, मैं 2-3 किलो गाली जो है रोज सेवन करता हूँ। क्या? सेवन। अब ये करंट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि G7 कहाँ आयोजित हुआ। जैसे ही G7 देखेंगे और यहाँ पुगालिया देखेंगे, पुगालिया गाली और सेवन, मोदी जी गाली का सेवन करते हैं। ये वाला न्यूज़ देखिए एक बार, अभी आप खाली बैठिएगा तो ये वाला स्टेटमेंट मोदी जी का देख लीजिएगा। मोदी जब बोलते हैं ना कि मैं भैया 2-3 किलो गाली रोज खाता हूँ, तो विपक्ष वाले कह रहे हैं सर आप तौलते कैसे हैं गाली को, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे ही एंजॉय करते हुए पढ़िए। यार ये क्वेश्चन देख, इसका मुझे पता था, इसका रेशियो हमेशा जो है गलत करने की संभावना रहती ही रहती है। देखिए 59,000 लोगों ने किया और रेशियो देख रहे हैं 33% ने गलत, 33% ने 8 जून मारा, 28% ने 7 जून मारा, 8% लोगों ने 6 जून, महज 31% लोगों ने 9 जून मारा। लेकिन मैं इस तरीके से आपको याद कराऊंगा कि 10 साल बाद भी 100% आप मारेंगे। कैसे कैसे? देखिए अभिलेखागार, अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार। अब अभिलेखागार में गए हैं आप, तो आप फोटो खींचेंगे तो क्या आपको परमिशन मिलेगी? नहीं मिलेगी। फोटो के लिए नो जोन, नो जोन। देखिए नो सेल्फी जोन। आप अभिलेखागार में गए हैं, अगर आप फोटो खींचे सब दोस्तों को दिखा देंगे तो फिर वहाँ देखने कौन जाएगा? बताओ, जाएगा कोई देखने? नहीं। इसी वजह से अभिलेखागार में सख्त मना कर दिया गया है कि फोटो जोन नहीं है, ये नो जोन। देखिए नो और जून, नो जोन, नो जोन। अब भूल पाएंगे? बताइए, भूल पाओगे? नहीं भूल पाओगे कि अभिलेखागार में नो जोन, फोटो के लिए नो जोन। सेल्फी, मैंने फोटो लगा दिया है। अब जैसे ही पीडीएफ आप ये देखेंगे आपको ये देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बताइए क्लास कैसे लगी? अगर क्लास अच्छी लगी तुरंत लाइक ठोक दीजिए, दबा दीजिए। महाकाल की ऐसे वो कौन टीचर है मुझे याद नहीं आ रहा है, तो ऐसे ही कीजिए आप लोग। दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, समझ रहे हो? क्योंकि यार इस क्लास पे आप देख रहे होगे ना, बहुत मेहनत लगी है। ऐसे ही नहीं कि मैं पीडीएफ लाया आपके लिए पढ़ दिया, पीडीएफ सेलेक्ट किया, उसके बाद ढूंढा, फिर अपने लाखों अनुभव में से उस अनुभव को निकाला, फिर फोटो किया, फोटो डाउनलोड किया, यहाँ पर पेस्ट किया, फिर समझ रहे हो ना। मैं इस पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि जितना इस पीडीएफ पे मेहनत किया गया है, आप पूरा यूट्यूब देख लीजिए सर, कहीं इतना मेहनत नहीं मिलेगा आपको। आएंगे पीडीएफ डालेंगे, 4 ऑप्शन दिखाएंगे, एक पे टिक मारेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। पढ़कर वो आगे चले जाते हैं। आप भी को लगता है कि हाँ ठीक है पढ़ लिए, मुझे आ गया, लेकिन एग्जाम हॉल में फिर गलत करके चले जाते हैं। फिर दोस्त कहते हैं अच्छा तुमने क्या मारा? अच्छा स्लो किया, अरे यार मैं तो पुगालिया मार दिया। अरे ये जो कन्फ्यूजन 1-2 क्वेश्चन से आपको बाहर करके रास्ता दिखा देगा। कंपटीशन देखने कितना हाई है, लेकिन आप सोचिए प्रतिदिन आप 10-15 क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले याद कीजिए, रोज याद कीजिए। 1 महीने में कितना हो गया? 300 क्वेश्चन हो गया। 300 क्वेश्चन समझ रहे हैं? और केवल मैं ऐसे नहीं कि 300 को जो वही क्वेश्चन, मतलब मेरा यहाँ का एक ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, समझ रहे हैं ना। आगे बढ़ते हैं। चर्चा में रहा आत्मकथा सोर्स कोड। देखिए बिल गेट्स, सोर्स कोड का संबंध किससे? बिल गेट्स से। देखिए अब आपको इमेज क्या बनाना है, क्या अपने अनुभव से लिंक करना है। किसी का सोर्स है बिल गेट्स से, देखिए सोर्स, किसी का सोर्स है बिल गेट्स से, बताइए किसका सोर्स होगा बिल गेट्स से? आप देखिए ये बड़े लोग हैं तो बड़े लोग का सोर्स होगा, लेकिन नहीं, यही तो बिल गेट्स, आप मार खा जाएंगे। बिल गेट्स सर ऐसे हैं कि इनका सोर्स मतलब एकदम गरीब, जो जिसको कोई नहीं पूछता उसको ये भाई साहब पूछते हैं। तो इनका सोर्स जो है गरीबों से है, ऐसे गरीबों से। आप बताइए आपके सबसे नज़दीक कौन है? टाटा बिरला जी हैं, रतन टाटा जी हैं, और दूसरे जो है ये बिल गेट्स जी हैं। तो बिल गेट्स जैसे सोर्स जो है हर किसी का सोर्स है, यही तो खूबसूरती है ना इनकी। ये खुशी इनको मिलती है गरीबों के बीच में, भूल पाएंगे? अंबानी से आपका सोर्स है? बताइए, शादी में न्योता मिला था, गए थे? नहीं गए थे ना, तो आपका सोर्स नहीं है। लेकिन यही बिल गेट्स अगर कुछ करते आपको जरूर बुलाते। आप कहते यार ये तो अपने बीच के हैं, नहीं बुलाएंगे तब भी हम जाएंगे। ये होती है खूबसूरती, भूल पाएंगे कि सोर्स बिल गेट्स से है। फिर एक बार देखिएगा, आप एक फील कर लीजिएगा कि बिल गेट्स सर के यहाँ शादी पड़ी, हम चले गए और बोले सर आप हमारे यहाँ आए थे ना, हम आपको खाना खिलाए थे। अरे बोले ठीक है ठीक है, आओ आओ, आसानी से हो गया। नेक्स्ट, आर्टेमिस समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला 42वां सदस्य देश कौन सा है? आंसर है स्लोवाकिया। ये सारा चीज़ क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों आपको एग्जाम में एज इट इज मिलेगा। अब देखिए आर्टेमिस आ रहा है, आर्टेमिस जैसे ही पढ़ेंगे, आर्टेमिस में आर्ट आ रहा है, क्या आ रहा है? आर्ट। और स्लोवाकिया में स्लो आ रहा है, स्लो। अब कोई आर्टिस्ट जो होता है अपनी आर्ट को बहुत स्लो बनाता है, क्योंकि यार अच्छा उसको जितनी निखारना है, अच्छा दिखने में लगे तो स्लो बनाएगा ना। आप याद कीजिए जब आप सीनरी बनाते थे तो कितना स्लो बनाते थे, जो कि सीनरी दिखने में बहुत अच्छी नहीं रहती थी, लेकिन हम लोग 1 घंटा 1.5 घंटा रहते थे, स्लो बनाते थे नहीं। तो आर्ट है तो बाबू स्लो बनाना पड़ेगा। देखो कितनी बारीकी से बनाएंगे भाई साहब, जैसे लग रहा है कि रियल फोटो, लेकिन नहीं, आर्ट है। आर्ट को बहुत स्लो बनाना पड़ेगा। अब आप कोई, अब जैसे कभी आपके साथ ये होगा, आप जैसे कोई दोस्त आपका आर्ट बना रहा हो तो आप बोले जल्दी बनाओ, बोलेगा ज़्यादा जल्दी हो चले जाओ, हमको स्लो बनाना है, क्योंकि जितना स्लो बनाएंगे उतना ही निखर के आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। देखिए जो दिलीप कुमार हैं ये नर हैं कि नारी हैं? आप बोलेंगे सर कैसे सवाल कर रहे हैं आप पागल हो गए हैं क्या? मतलब कौन नहीं जानता दिलीप सर नर हैं? सब जानते दिलीप सर नर हैं। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, आप तो जानते ही हैं दिलीप सर क्या है, नर है।
नर्सिंग, मज़ा आया? इसी तरीके से आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, उस एग्ज़ाम में कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ामिनर की पूछने की मजबूरी होती है। जैसे स्पोर्ट कोटास हो गया, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हो गए, इंपॉर्टेंट बुक्स हो गए, मोदी जी के कितने अवार्ड्स मिले, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, जीआई टैग्स, स्टैटिक के कुछ टॉपिक्स प्रमुख खोजें। अगर आप ये सब आपकी मुट्ठी में हो कि हाँ हमको इसको रिवीजन नहीं करना है, तो आप चलते फिरते 8-10 क्वेश्चन लेकर चलेंगे, समझ। तो आपके लिए खास बात क्या है, आप चैनल में विजिट कीजिए, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। मोदी जी को अभी तक कितने अवार्ड्स मिले हैं, जैसे मैंने अभी याद करा दिया ना कि फर्स्ट कॉल रूस के पास लगाया जाएगा। ऐसे 30 से 40 अवार्ड हैं मोदी जी को 2014 से लेकर अब तक। आप एक बार देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। ऐसे ही राजधानी, जैसे मैंने याद कराया, रवांडा किंगाली, देख लीजिए। ऐसे ही जीआई टैग, सब कुछ है, आप देखिए। और क्लास कैसी लगी, मैं आपसे निवेदन नहीं, अपने दोस्त समझ के कह रहा हूँ कि बाबू क्लास देख लो, कमेंट जरूर करो यार। कमेंट करोगे तो हमें अच्छा लगता है ना कि आप लोग कमेंट कहाँ करते हो। जिसके 1 लाख सब्सक्राइबर, 10 लाख, 1 करोड़ सब्सक्राइबर, वहाँ जाकर आप भीड़ में कमेंट करके चले आते हो, आपके कमेंट को देखते भी नहीं वो। यार कमेंट वैसे करो ना जहाँ देखें, आप कमेंट करोगे हम बार बार देखेंगे, हाँ सही कहा इन्होंने, मतलब पर्सनली मैं देखूंगा। और आप जब पहली बात अपने दोस्त, जो आपके साथ में दोस्त पढ़ रहा है, उसको जरूर भेजो, क्योंकि उसको याद नहीं हो रहा है, उसको नहीं पता है कि जीएस आपको मतलब मेन पीडीएफ लिस्ट से बाहर कर देगा। उसके बाद भेजो कि देख लो यार, जहाँ से पढ़ना हो पढ़ो, 10 मिनट आके देख लिया करो, दिन में देख लिया करो। मैं वैसे भी डेली वीडियो नहीं आता, एक दिन में 2 दिन में आता है, क्योंकि मेहनत लगती है। और आपको मेहनत का एहसास तब होगा, एक क्वेश्चन आप लिंक कर लीजिएगा अनुभव के साथ। तो जो मैंने वादा किया था शुरू में कि आपको रिवीजन नहीं करना पड़ेगा, आप बताइए क्या मैं अपने वादे में सफल हुआ? क्या आपको ये क्लास रिवीजन करनी पड़ेगी? मैंने क्वेश्चन से ऑप्शन को लिंक किया कि नहीं किया? तो मैंने अपने थंबनेल के साथ साथ सब न्याय नहीं किया कि नहीं? आप कमेंट पर फिरा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।